राधे। नरसिंहदेव प्रीत्यर्थम राधा कृष्ण प्रसादतः पायश्यति पवनः पुण्यां भागवतीं सुधाम्। व्यासो वेति सुखो वेति राजो वेति न वेति वा श्रीधरं सकलं वेति श्रीनरसिंह प्रसादतः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आत्मा त्वं गिरिजापति सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निन्द्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पादयो प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृद्ध्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कभवातविद्धि कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कृतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधासाध्यसाधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बरसाने की राधिका और नंदगांव कृष्ण इनके चरणन में करो
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारे की। श्यामा प्यारे की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारे की। श्यामा प्यारे की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारे की। श्यामा प्यारे की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारे की। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारे की कुंज बिहारी की जय जय श्री हरिदास दुलारी की। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। 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 कुंज बिहारी श्री हरिदास। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दारिद्र्यत विनिंदित सुभग पीतांबर धारी समलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्याति दिव्य वांगमय वपु श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं श्रीमद् भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के पुण्यों के उदित होने पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सबके पुण्य जागृत हुए हैं, गोविंद की हम सबके ऊपर कृपा हुई है। जो इस पावन कार्तिक महीने में इस पुरुषोत्तम मास में आज इस पावन गोपाष्टमी एवं आंवला नवमी की पावन अवसर पर इस बसंत विहार कॉलोनी में बैठ करके बसंतेश्वर महादेव की शरण में बैठ करके इस दिव्य कथा का
श्रवण मनन चिंतन हम और आप कर रहे हैं। गोविंद की हम सब के ऊपर बड़ी भारी कृपा है। यहाँ पर बैठ करके कथा तो हम श्रवण कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से कल भी मैं देख रहा था कि 1500 से ज्यादा 2000 से ज्यादा लोगों ने कथा का श्रवण किया। श्री राधा रसिक बिहारी मंदिर फेसबुक के माध्यम से, चाहे श्रीमद् भागवत सत्संग यूट्यूब चैनल के माध्यम से, चाहे ओम टीवी हरिद्वार के माध्यम से इस कथा का श्रवण बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये सब गोविंद की कृपा होती है। जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा की कथा से प्रेम करते हैं, परमात्मा के चरित्रों से, लीलाओं से हम जब प्रेम करते हैं। ये अमर ग्रंथ, ये है मुक्ति पंथ, यह है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत से ऊपर कुछ नहीं है। योगात् गर्जति सप्ताहो, ध्यानात् ध्यानाच् गर्जति, किं रोमो गर्जन्तश्च रे रे गर्जति गर्जति। क्योंकि जब भागवत गर्जना करती है तो सबकी गर्जना फीकी पड़ जाती है। क्योंकि इस कलिकाल में भागवत ही कल्प वृक्ष के रूप में इस धरा पर विराजमान है। एक कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, देवताओं की कोई भी कामना होती है उस कल्प वृक्ष के पास जाते हैं, पलक झपकते कामना पूर्ण हो जाती है। परंतु जब देवता कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, तो वह कल्प वृक्ष मना कर देता है, ये मुक्ति मैं नहीं दे सकता। पर इस धरा पर ये जो भागवत रूपी कल्प वृक्ष है, इसकी छाव में जो आता है तो भुक्ति मुक्ति ददाति भागवतः, समस्त भोगों को दे देती है ये भागवत, और साथ ही साथ मोक्ष को दे देती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की पहले भी मैंने आपको बताया था कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्त्ययम रसा अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चत करचित्। ये जो भागवत है ना स्वर्ग में है, ना कैलाश में है, ना वैकुंठ में है, ये केवल इस पृथ्वी पर ही है। और वह पुण्य आत्मा होता है जो इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि में जन्म लेता है, और इस भारत भूमि में जन्म लेकर के अपने भाग्यों को उदित करने के लिए इस श्रीमद् भागवत कथा की शरण में आता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कल हम सभी ने यहाँ पर ध्रुव जी का पावन चरित्र श्रवण किया, प्रहलाद जी का पावन चरित्र श्रवण किया, गजेंद्र मोक्षोपाख्यान की कथा सुनी, समुद्र मंथन की कथा यहाँ पर हम लोगों ने श्रवण की, वामन जी का सुंदर चरित्र, वामन अवतार की कथा श्रवण की, भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, मर्यादा को मांगते हुए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में हम लोगों ने प्रवेश किया। बहुत ही सुंदर धूमधाम के साथ यहाँ पर हम लोगों ने जन्मोत्सव भगवान श्री कृष्ण का मनाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भूत सपूत जन्यों जसुदा, इतनी सुन हर्ष अपार भयोरी, नंद दशा कही जात नहीं, तन और मन की सुधि भूल गयोरी। दान दियो इतनो कवि नंदन, देख कुबेर मति भय गौरी, और भीड़ जुड़ी ब्रजवासिन की, भर गई सब आंगन बाकर पौरी। भीड़ जुड़ी ब्रजवासिन की, भर गई सब आंगन बाकर पौरी। जब पता चला ब्रजवासियों को कि नंद के यहाँ पर आनंद मनाया जा रहा है, तो सारे के सारे ब्रजवासी नंद आंगन में एकत्रित हो गए, नंद भवन में एकत्रित हो गए। और नंद बाबा जसुदा घर में वसुदेव गए, कतहु न लखायो, रघुपुत्र जनियों की जनी दुहिता, जहि भेद न काहु नहीं खुल पायो। नंदन जान के लाल भयो, तब नंद बाबा घर मंगल छायो, और ग्वाल ही दौड़ पड़े सुन के, अति धूम मची मन मोद मनायो, अति धूम मची मन मोद मनायो।
लल्ला को छोड़ गए, लल्ली को ले गए। नंद भवन में केवल आनंद ही आनंद। नंद को चाहिए में भर जट लाल ही देखन भीतर धाए, और पीछे ही लोग रोक लई भगनी जई शब्द सुने मन में हर्षाए। नंदन जब भूल जाए चली जबरी तबही सब नेग चुकाए, और रोग हटे तुमरी सिगरी निज पूत ही दर्शन करो मन भाई। नंद बाबा यहाँ पर अपने लल्ला का दर्शन करने के लिए जा रहे थे भीतर, बहनों ने रोक दिया, नंदा सुनंदा ने रोक दिया। अरे बाबा, अरे भैया नंद, लल्ला का दर्शन करने से पहले आपको दान पुण्य करना होगा, क्योंकि बुढ़ापे में तुम्हें सुंदर लल्ला का जन्म हुआ है, बालक मिला है तुम्हें। नंद बाबा की अवस्था है 95 वर्ष की, और नंद रानी यशोदा की अवस्था है 85 वर्ष की। इस अवस्था में इन्हें बालक की प्राप्ति हुई है। अब आप मन में सोचो कि भैया इतनी उम्र में कोई बालक हो सकता है क्या? अरे वो तो द्वापर की बात थी। इस कलयुग में मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था न्यूज में, समाचार में, कि महाराज 75 वर्ष की एक मैया के यहाँ पर बालक हुआ है। तो जब इस वर्तमान समय में हो सकता है, तब तो महाराज प्रभु की लीला, प्रभु की कृपा। ये कृपा कभी भी किसी के ऊपर हो सकती है, प्रभु ने जब आना हो। 95 वर्ष तक नंद बाबा तपस्या करते रहे, प्रार्थना करते रहे, हे गोविंद कृपा करो, संतान सुख हमें दो। और आज गोविंद ने सुन ली, और जब गोविंद ने सुनी तो नंद बाबा के आनंद की सीमा नहीं रही। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने सुंदर स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न का संकल्प किया। नंद बाबा ने अपने खजाने खोल दिए। और सुखदेव मुनि यहाँ पर भागवत में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में दान पुण्य करते रहना चाहिए। और दान हर एक वस्तु का जो आप अपने जीवन में उपयोग करते हो, सारी वस्तुओं का दान करना चाहिए। प्रसंग आता है कि एक माई थी, बहुत ज्यादा शैतानी थी, उसके पास स्वर्ण की कमी नहीं थी, वो केवल स्वर्ण ही दान दिया करती थी, और कुछ नहीं, केवल स्वर्ण ही दिया करती थी। अब हुआ ये कि एक भूखा व्यक्ति उसके द्वार पर आया और उसने कहा, माई मुझे भूख लगी है, भोजन दो। उसने कहा, ये स्वर्ण ले लो। उसने कहा, इस स्वर्ण को मैं खा नहीं पाऊंगा, मुझे भोजन चाहिए। कहा, मैं तो केवल स्वर्ण का ही दान करती हूं। उसने उसे भोजन नहीं दिया, अन्न नहीं दिया, और वो मर गया, भूखा मर गया। समय बीतता गया, वो शैतानी भी मर गई। धर्मराज की सभा में पहुंच गई। धर्मराज ने कहा, भैया इसे ले जाओ स्वर्ण के महलों में। ये बड़ी खुश हुई, वाह, आज मेरा स्वर्ण दान काम आ गया, स्वर्ण के महलों में मुझे रहने को मिलेगा। स्वर्ण के महलों में ले गए, हर चीज वहां स्वर्ण की थी, चमचमा रही थी। अब कुछ टाइम बाद इसको भूख लग गया, इसने कहा, मुझे भोजन चाहिए। अब देखा सेवक सेविकाएं स्वर्ण के थाल में और स्वर्ण की कटोरियां, दूर से देखा, आनंद आ गया। और जब वो स्वर्ण की थाल इसके सामने आई तो देखा तो उसमें स्वर्ण ही स्वर्ण भरा पड़ा है।
स्वर्ण की मोहरे हैं, केवल स्वर्ण ही स्वर्ण। अब महाराज क्या हुआ कि ये तो रोने लग गए, कहा मुझे भूख लगी है, मुझे ये स्वर्ण नहीं खाया जाएगा, मुझे तो भोजन चाहिए, अन्न चाहिए। कहा धर्मराज ने कहा ये कुछ भी मांगे उसे स्वर्ण देना, ये वस्त्र मांगे तो स्वर्ण दो, ये जल मांगे तो स्वर्ण दो, ये भोजन मांगे तो स्वर्ण दो, जो भी मांगे तो स्वर्ण देना। अब ये रोने लगे, धर्मराज के पास आई, कहा महाराज मैंने तो अथाह स्वर्ण दान किया है, मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? कहा कभी तुमने क्या अन्न का दान किया, क्या वस्त्र का दान किया या किसी और चीज का दान किया? कहा नहीं, मैंने तो अपने जीवन में केवल स्वर्ण ही दान दिया। तो कहा जो दिया जाता है वही मिलता है, जो तुम जीवन में दान करो वही तुम्हें अगले जीवन में मिलता है, अगले जन्म में मिलता है, जिस भी योनि में जाओ उस योनि में मिलता है। इसीलिए हम जीते जी जो कुछ भी दान करते हैं, चाहे अन्न दान, चाहे धन दान, चाहे वस्त्र दान, चाहे भूमि दान, चाहे सैया दान, चाहे गौ दान, जो भी हम दान करते हैं इस जन्म में वह हमें अगले जन्म में जरूर प्राप्त होता है। आज आप सोचिएगा, आप विचार कीजिएगा, आप कुछ लेकर के नहीं आए थे, कुछ लेकर के आए थे अपने साथ, क्या खाली हाथ आए थे, परंतु आपको जो कुछ भी मिल रहा है क्यों मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है? ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कुछ मिलता ही नहीं है, भूखे उठते हैं और भूखे सो जाते हैं बेचारे। आपको इतना सब कुछ कैसे मिल रहा? क्योंकि आपने पूर्व जन्म में दान पुण्य किया था, इसलिए इस जन्म में आपको मिल रहा है। अगर इस जन्म में आप दान पुण्य करोगे तो आपको अगले जन्म में मिलेगा। ये स्थिति जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। काले निष्णान सोचाभ्याम संस्कारे तपसे जया सोद्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्याणात्मात्म विद्या। जैसे समय बीतने पर अशुद्ध भूमि शुद्ध हो जाती है, स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है, वस्त्रों को धोने से वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं, मन में संतोष आ जाए तो मन शुद्ध हो जाता है। भागवत कथा हम सुन लेते हैं, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है और हम धन का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, वस्त्र का दान करने से धन की शुद्धि बताई गई है। इस कलिकाल में बताया गया है कि याचको नैव याचन्ते बोधयन्ते गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम आदतुर्गतिरीदृशी। ये जितने भी मांगने वाले हमारे सामने आते, मांगने नहीं आते, ये हमको और आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। भैया जब मेरे पास था तब मैंने दिया नहीं, इसलिए आज मांग रहा हूं। तेरे पास है तो तू दे ताकि तुझे मांगना न पड़े। यतो दानं न जायेत तद्द्रव्यं बलवत् स्मृतः। जो दान नहीं किया जाता, जो धन जो अन्न, वह मल के सदृश बताया गया है शास्त्रों में। दान देने से क्या होता है और दान न देने से क्या होता है, यार दोनों दो श्लोक हैं। शतपात्र दानाद् भवेत् धनाढ्यो धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यं पुण्या प्रभावात् दिवे प्रयान्ति पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता। जो सदपात्र को दान करता है उसका धन हमेशा बढ़ता है, वो धनाढ्य होता है, स्वर्ग के सुखों को भोगता है। और यदि फिर कभी जन्म लेता है तो किसी धनाढ्य के घर पर जन्म लेता है। ये उसकी स्थिति चलती रहती है। जो दान नहीं करता उसका क्या होता है? आदत दानात् भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापं पाप प्रभावान् नरकं प्रयान्ति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। जो दान पुण्य नहीं करता है उसका धन गलत आदतों में, व्यसनों में खर्च हो जाता है। या तो वो किसी चीज का व्यसन लग जाएगा, या तो कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी कि डॉक्टरों के पास खर्च होने लग जाएगा, या कोई चोर चुरा करके ले जाएगा, या किसी बड़ी भारी नुकसान में खत्म हो जाएगा धन।
दरिद्र हो जाएगा। दरिद्र होकर के क्या होगा, फिर गलत काम करेगा, नरक यातनाएं दुख भोगेगा, और यदि जन्म लेगा तो किसी दरिद्र के यहाँ पर जन्म लेगा। यही उसकी स्थिति चलती रहेगी। आपने देखा होगा एक ही दिन में, एक ही मुहूर्त में, एक ही नक्षत्र में बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई अमीर के यहाँ जन्म लेता है तो कोई गरीब के यहाँ। नक्षत्र भी वही, तिथि भी वही, दिन भी वही, बार भी वही, सब चीज वही, और इतना अंतर क्यों? जिसने पूर्व जन्म में दान पुण्य किया था अमीर के घर पर जन्म ले रहा है, और जिसने दान पुण्य नहीं किया था तो गरीब के घर पर जन्म ले रहा है। आपने पशुओं में भी देखो, एक कुत्ता होता है जो गली में मारा दर दर की ठोकरें खाता, रोटी भी नहीं मिलती है, केवल डंडा खाने को मिलता है, पत्थर खाने को मिलता है। और एक होता महाराज एसी कमरे में रहता है, एसी गाड़ियों में घूमता है, विदेश से उसे बिस्कुट आते हैं खाने के लिए। देखा आप लोगों ने? मालिक अपने बगल में उसे सुलाता है। कितना अंतर है बताओ। ये दान पुण्य का प्रभाव है। जिसने दान पुण्य किया है वह सुख भोगता, नहीं किया है तो इस जन्म में दुख भोगता है। गरीब क्या जन्म लेता है। आपने ये भी देखा होगा, अपने ही मोहल्ले में देखा होगा, अपनी ही कॉलोनी में देखा होगा, अपने शहर में, अपनी किसी रिश्तेदारी में भी देखा होगा आपने कि एक गरीब व्यक्ति था, आज महाराज अमीर बन चुका है, करोड़ों अरबोपति बन चुका है। और एक अमीर था, गरीब बन चुका है। क्यों? जो गरीब था उसके मन में दान पुण्य करने का भाव था, पूजा पाठ करने का भाव था, कथा सत्संग कीर्तन से प्रेम करता था। गोविंद ने उसे खूब दिया, ले तू भी मौज ले और मेरा भी नाम प्रचार करता रहे, भक्ति करता रहे। और एक अमीर था, उसके मन में कोई पूजा का नहीं, कोई पाठ का नहीं, कोई जप का नहीं, कोई तप का नहीं, कोई दान पुण्य कुछ नहीं, कोई पूजा पाठ दान पुण्य कर उसे रोक देता था। भगवान ने कहा इसे दे करके क्या फायदा, इसे दे करके क्या फायदा, इससे लेकर के किसी गरीब को दो ताकि मेरा पूजा पाठ करे। तो महाराज वो जो अमीर है एक दिन गरीब बन जाता है। तो इसलिए जीवन में गोविंद की कृपा आपके ऊपर हुई है तो दान पुण्य जरूर करना। नंद बाबा ने तो अपने खजाने खोल दिए। और नंद दुआरे नगारे घुरे, दिन की धुन से तिहु लोक गुंजाए। और देवन में अब जान लही पर ब्रह्म भूतल पे प्रकटाए। और बैठे विमान चले ब्रज को कवि नंदन आनंद में उलसाए। और पुष्प बिखेरत अंबर सो मन मोद भय सुर गोकुल आए। देवताओं को जब पता चला नंद भवन में नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, तो देवता समझ गए पर ब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य हो चुका है। विमानों पर सवार होकर के नंद भवन में पुष्प बिखेर रहे हैं। और दर्शन चाह अपार छई सब देवन ने उर्माई विचारो। और भेष छुपाए चलो ब्रज को तब होए मनोरथ सिद्ध हमारो। देवताओं ने कहा कि पर ब्रह्म परमात्मा का बाल रूप में दर्शन करना है, ऐसे कैसे किया जाए, का भेष बदल करके जाना पड़ेगा। और गावत है जस भाण बन्यो और डांडी बन्यो को ढोकत द्वारो। और नंदन झांझ कुबेर बजावत नृत्य गणेश दिखावत प्यारो। भेष बदल बदल करके सभी आ रहे हैं। और ब्रह्म ही रूप विलोकन को शिव बालयति बन गोकुल धाये। और शीश जटा त्रिकुंडल लाटहि ओढ़ बगंबर भस्म रमाए। और शंकर फेर बजा डमरू कही लालन को मुख देखन आए। और रूप ही देख डरी जसुदा झटहि निज नंदन अंक छुपाए। भोले बाबा भी आगे महाराज नंदलाला का दर्शन करने के लिए। भोले बाबा ने देखा कि मेरे नारायण जो है आज बालक बन करके आए हैं नंद भवन में, मैं इस बाल रूप का दर्शन करूं। तो भोले बाबा ने रूप नहीं बदला, बागंबर पहने हुए, भस्मी रमाए हुए, गले में बड़े बड़े सर्पों की माला, कानों में बिच्छुओं की कुंडल, जटाओं में गंगा जी बह रही है। अलग निरंजन कह करके भोले बाबा पहुंच गए। मैया यशोदा ने देखा तो मैया यशोदा भागी भागी लल्ला को छुपा दिया, बालक को छुपा दिया। हे बाबा तो कहां से आया? हे मैया मैं बड़ी दूर से आया हूं, अपने लल्ला का दर्शन करना। बिल्कुल नहीं,
तुझे देख करके मुझे डर लग रहा है, और मेरे नेक सो बालक नेक सो लल्ला अगर तेरे दर्शन करेगा तो पूरा को पूरा डर जाएगा, पूरा घबरा जाएगा। तू जाए तो मैया मैं नहीं जाने वाला, मैं तो बिना तेरे लल्ला का दर्शन किए, तेरे बालक का दर्शन किए नहीं जाऊंगा। कहा फिर मैं इस दरवाजे को बंद कर दूंगी, मेरे तो नंद भवन में 10 द्वार हैं। कहा मैं यहीं पर धूनी रमा करके बैठूंगा, कभी तो तेरा लल्ला बड़ा होगा, कभी तो दर्शन देने आएगा। और मैया यशोदा ने दरवाजा बंद कर दिया। आज बिरज की गलियों में नाच जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। सैली सिंगी लिए हाथ में और डगरू त्रिशूल लिए, चमक छमा चम नाचे जोगी दरस के मन में चाह लिए। पग के घुंघरू छम छम बाजे घर में जपते हैं माला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। सैली सिंगी हाथ में लेकर के और डमरू त्रिशूल लेकर के बोले बाबा पहुंच गए, तेरे लल्ला को देखना है, तेरे बालक को देखना है। अंग विभूत रमावे जोगी बागंबर तन पे सोहे, जटा जूट में गंग बिराजे भक्त जनन के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र बिराजे गल में सरपन की माला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। बोले बाबा पूरे शरीर पर विभूति रमाई हुई है, बागंबर पहना हुआ है, जटा में गंगा जी विराजमान है, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, गले में सर्पों की माला है, अद्भुत रूप धारण करके भोले बाबा खड़े हो गए कि तेरे लल्ला को देखना है। नंद द्वार खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी, अपने लाल को दिखा दे मैया जोगी ने मन में ठानी। लाख हटाने पर ना मानो देखूंगा तेरा लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। नंद द्वार पर खड़ा होकर के भोले बाबा बड़े प्रेम से कहता है कि अपने लल्ला को दिखा दे मैया। आज मन में एक ही इच्छा है कि तेरे बालक का दर्शन करूं, अपने गोविंद का बाल रूप में दर्शन करूं। मैया कहती बाबा तू यहां से जा। अरे मैया तू लाख मना कर तो भी नहीं जाने वाला। अब महाराज मैया यशोदा मना कर रही है, भोले बाबा नहीं मान रहे, तो देखा तो भीतर नंद लाला जो है जोर जोर से रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा। अरे क्या हो गया मेरे लल्ला? ए मैया मैं भी तेरे लल्ला के दर्शन के लिए तड़प रहा हूं, तो तेरे लल्ला भी मेरे को दर्शन देने के लिए तड़प रहे। एक बार लेकर के तो दूर से दर्शन करा देना, तो मेरे पास मत लाना, तो दूर से दर्शन करा देना। और माता यशोदा द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए, माता यशोदा द्वार पे आई अपने लाल को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए, अति विभोर हो शिव योगी ने बाल रूप के दर्श किए। चले सिमरते कृष्ण नाम को कैलाशी कैलाशी वाला, चले सुमिरते कृष्ण नाम को कैलाशी काशी वाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। और जब मैया यशोदा अपनी गोद में लेकर के आई लाला को, अपने लल्ला को, रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। भोले बाबा ने कहा मैया थोड़ी मेरी गोद में देना। और मैया कहाँ देने वाले? भोले बाबा ने केवल यूं किया और पलक झपकते ही भोले बाबा की गोद में पहुंच गए। बोल शंकर भगवान की। भोले बाबा ने हृदय से लगाया और दर्शन करके चले गए। ब्रह्म ही रूप विलोकन को शिववाल यति वन गोकुल धाय, और शीश जटा त्रिपुंडल लाटई और ओढ़ बगांबर भस्म रवाए। शंकर फेर बजा डमरू कहीं लालन को मुख देखन आए। रूप ही देख डरी जसुदा झटो निज अंक नंदन छुपाए। इस प्रकार से लीलाएं चल रही हैं और ब्रज की जितनी भी गोपिकाएं हैं सब नंद भवन में आ रही है। मैया तेरे को बहुत बहुत बधाई हो। मैया
बधाई हो मैया, बधाई। हे मैया, आज इतने वर्षों के बाद तेरे यहाँ पर ये सुंदर नीलमणि जैसा लाला हुआ है, कुछ तो बधाई देनी पड़ेगी। अरे क्या चाहिए बहनों, बताओ, तुम्हें जो चाहिए सो बधाई में तुम्हें दूंगी। तो जब मैया ने कहा क्या चाहिए तुम्हें बधाई में, तो ये गोपिकाएं सब की सब मैया से बधाई मांगती हैं कि टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी, कुंडल के दे दो शाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। आयल भी लूंगी, पायल भी लूंगी, बिछुअन की दे दो शाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी, चूनर के दे दो शाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। किस प्रकार से नंद भवन में बधाइयां चल रही हैं, चल